क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और छुट्टी की घंटी बजती थी? वह समय व्यर्थ नहीं जाता था, बल्कि वह पल था जब तुम्हारा दिमाग कक्षा में सीखी गई बातों को समझता था और तुम्हारा शरीर फिर से खुश हो जाता था। हैरान करने वाला है ना? तो आज हम समझेंगे कि आराम कोई विलासिता नहीं है, बल्कि वही सटीक समय है जब तुम्हारी जैविक संरचना का सीमेंट सूखता है और मजबूत बनता है। अगर तुम रुकना नहीं जानते, तो तुम्हारा गिरजाघर हमेशा रेत की इमारत ही रहेगा। हम सबसे मुश्किल काम कर चुके हैं। हमने अपनी गिरजाघर में रोशनी ला दी है। हमने शांति स्थापित करने के लिए शेरिफ को बुला लिया है और हमने सभी ढालों को साफ कर दिया है, गलियारों का मलबा भी हटा दिया है। अब बहुत से लोग सोचेंगे, शानदार, अब दौड़ो, उत्पादन करो, काम करो और पूरी ताकत से करो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात पर ध्यान दो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, क्योंकि यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आधुनिक दुनिया भूल चुकी है। एक भव्य गिरजाघर का निर्माण तब नहीं होता जब मेहनती मजदूर बिना किसी उद्देश्य के यहां वहां दौड़ रहे होते हैं। एक गिरजाघर तब बनकर तैयार होता है जब सारा काम रुक जाता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो जैविक अवस्थाएं होती हैं। पहली ऊर्जा खर्च करने की प्रक्रिया, जिसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और दूसरी शरीर के पुनर्निर्माण और विकास की प्रक्रिया, जिसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसे समझने के लिए ऐसे सोचो कि दिन में जब तुम चलते हो, काम करते हो, तो असल में अपनी गिरजाघर का इस्तेमाल एक बड़ी दावत के लिए कर रहे हो। लोग चलते हैं, हिलते हैं, फर्श घिसता है और यह सब जरूरी है, यही तो जीवन है। लेकिन मजदूर नया सीमेंट नहीं डाल सकते जब लोग नाच रहे हों। उन्हें चाहिए कि दावत खत्म हो और सब लोग शांति से अपने घर चले जाएं। वह शांति की अवस्था ही एनाबोलिज्म है। इस जैविक शांति के दौरान शरीर एक चयापचय मार्ग को सक्रिय करता है, जिसे EMTOR, मैमेलियन टारगेट ऑन ऑफ रैपामाइसिन कहा जाता है। यह जैविक रूप से पोषक तत्वों और ऊर्जा का मुख्य संवेदक है। पोषक तत्वों और ऊर्जा का। और जब यह महसूस करता है कि शोर बंद हो गया है और संसाधन उपलब्ध है, तो यह नई प्रोटीन बनाने, कोलेजन की मरम्मत करने और हड्डियों को मजबूत करने का आदेश देता है। अगर आप लगातार तनाव की स्थिति में रहते हैं, तो यह एम्प्टियोर स्विच कभी निर्माण के लिए सक्रिय नहीं होता, बल्कि केवल जीवित रहने के लिए ही सक्रिय होता है। यही विराम है जो आपके DNA की डिजाइन को एक भौतिक वास्तविकता में बदलने की अनुमति देता है, और खेल शुरू करने के लिए हमें जरूरत है कि नाटक के निर्देशक संकेत दें। पिछले वीडियो में मैंने आपको तनाव के बारे में बताया था, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में। आज मैं आपको विश्राम के नायक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका मुख्य संदेशवाहक एक अणु है जिसे एसिटाइलकोलिन कहा जाता है। एसिटाइलकोलिन के बारे में ऐसे सोचें जैसे वह एक मधुर संगीत है जो कैथेड्रल के स्पीकरों से बजना शुरू हो जाता है। जैसे ही सैनिक और मजदूर उस संगीत को सुनते हैं, वे आराम से हो जाते हैं, अपने औजार छोड़ देते हैं, गहरी सांस लेते हैं और उनके दिल धीरे धीरे और अधिक लय में धड़कने लगते हैं। एसिटाइलकोलिन ही हृदय गति परिवर्तनशीलता यानी HRV को नियंत्रित करता है, और भले ही यह आपको अजीब लगे, हम नहीं चाहते कि दिल एकदम परफेक्ट मेट्रोनोम की तरह धड़के। वह तनाव का संकेत होगा। हम जो चाहते हैं वह यह है कि हमारा दिल लचीला हो, उसकी धड़कन में एक तरह की संगीतमय लय हो, और जैविक विश्राम के दौरान उसमें एसिटाइलकोलिन का स्तर ऊंचा रहे। यही वह चीज है जो वेगस नर्व को, याद है हमारा पुराना दोस्त जिसके बारे में हमने बात की थी, अंगों की मरम्मत करने और गहराई से सूजन कम करने की अनुमति देती है। इस संदेशवाहक के बिना शरीर को कभी यह संकेत नहीं मिलता कि युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन इस रात्रिकालीन नाटक में अभी भी एक महत्वपूर्ण किरदार बाकी है, जो केवल तब प्रकट होता है जब चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है।
वह वास्तुकार है जो तय करता है कि जब तुम सो रहे होते हो तब इमारत शरीर कैसे पुनर्जीवित होगी। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है जो बहुतों को संभवतः आकर्षित करने वाला है। यह हमारे शरीर की अद्भुतता का एक और उदाहरण है। हमारे पास एक हार्मोन है जिसे ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच कहा जाता है। बचपन में इसने हमें लंबा होने में मदद की थी और शायद तुम ये पहले से जानते हो या इसके बारे में सुन चुके हो। लेकिन ध्यान दो, क्या तुम जानते हो कि किशोरावस्था के बाद जब तुम वयस्क बन जाते हो तो इस हार्मोन की भूमिका बदल जाती है। इसकी भूमिका पुनर्निर्माण की हो जाती है। जीएच उस मुख्य वास्तुकार की तरह है जो अपनी ऑफिस से बाहर आता है, लेकिन केवल तब जब चारों ओर पूरी तरह सन्नाटा हो। यह अतिरिक्त चर्बी को जलाने की जिम्मेदार है ताकि उसे मरम्मत की ऊर्जा में बदल सके, और हड्डियों में कैल्शियम को जमा करने की जिम्मेदारी भी इसी की है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वास्तुकार कब बाहर आता है? वह गहरी नींद के शुरुआती घंटों में बाहर आता है, और ध्यान दो, वह तभी बाहर आता है जब तुम्हारे खून में शुगर न हो। अगर तुम देर से रात का खाना खाते हो या बहुत ज्यादा आटा और मिठाइयां खाते हो तो शरीर इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन एक सुरक्षा गार्ड की तरह है जो वास्तुकार को उसके ऑफिस में बंद कर देता है। अगर इंसुलिन है तो ग्रोथ हार्मोन नहीं होता, और यह एक सामान्य जैविक सिद्धांत है। इसीलिए देर से रात का खाना खाना, और वह भी पास्ता, चावल या मिठाइयों के साथ, मूल रूप से अपनी ही सेहत के पुनर्निर्माण को नुकसान पहुंचाना है। कैथेड्रल, तुम मजदूरों को पैसे दे रहे हो लेकिन वास्तुकार को ताले में बंद कर रहे हो। तो यह बहुत संभव है कि आज आपने इस वीडियो में जो कुछ भी सीखा है वह तब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा जब तक आप आराम नहीं करते। मस्तिष्क को अल्पकालिक यादों को दीर्घकालिक यादों में बदलने के लिए विराम की आवश्यकता होती है। यह ऐसा है जैसे दिन भर हम बहुत सारे कागजों पर नोट्स लिखते हैं और दिन के अंत में हमारी मेज उन कागजों से भर जाती है। जैविक विश्राम वह समय है जब हम उन सभी कागजों को उठाकर अपनी कैथेड्रल की लाइब्रेरी की बड़ी किताब में चिपका देते हैं, और इसका न्यूरोसाइंस में एक नाम है। इसे दीर्घकालिक सशक्तिकरण एलटीपी कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से मस्तिष्क के एक हिस्से में होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो कुछ केंद्रीय पुस्तकालय जैसा है, जहां यह तय होता है कि कौन सी यादें रखी जाएंगी और कौन सी यादें खो जाएंगी। दिन के दौरान हर अनुभव एक बहुत ही कमजोर विद्युत संकेत छोड़ता है, और वह भी न्यूरॉनों के बीच। ये ऐसे होते हैं जैसे नोट्स, जैसे पेंसिल से लिखे गए, नाजुक, अस्थिर, कुछ ऐसा जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है। लेकिन जब शरीर गहरे विश्राम की अवस्था में जाता है तो ये कनेक्शन एक दूसरी जैव रासायनिक तरंग प्राप्त करते हैं जो उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। न्यूरॉन छोटी छोटी नई संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें डेंड्राइटिक स्पाइन्स कहा जाता है, और यह कोई रूपक नहीं है, यह असली भौतिक कनेक्शन है। ये नई न्यूरोनल सड़कों की तरह है। सोना और आराम करना सचमुच खुद के लिए एक मजबूत याददाश्त बनाना है। यह ड्राफ्ट से सीमेंट तक जाने जैसा है, और अगर कोई विराम नहीं है तो ये कनेक्शन कभी भी स्थायी नहीं बनते। यह ऐसा है जैसे आप पूरे दिन पढ़ाई करें और रात को कोई आपके सारे नोट्स कूड़ेदान में फेंक दे। इसीलिए जब आप अच्छी तरह से आराम नहीं करते तो यह सिर्फ थकान नहीं होती। असल में तुम्हारा दिमाग जो कुछ भी जिया है उसे स्थायी संरचना में नहीं बदल पाया है। गहरा विश्राम ही वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो तुम्हारे अनुभव को न्यूरोनल संरचना में पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। और अब जब हम समझ चुके हैं कि बिना विराम के कोई निर्माण नहीं होता, सवाल यह है कि हम जैविक विश्राम को उस दुनिया में कैसे लागू कर सकते हैं जो कभी रुकती नहीं है। तो चलो, मैं तुम्हें 4 बहुत आसान तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें तुम तुरंत अपना सकते हो। पहला, 3 घंटे का नियम। सोने से कम 3 घंटे पहले अपनी कैथेड्रल यानी शरीर में खाना न डालो। आर्किटेक्ट यानी ग्रोथ हार्मोन को काम पर निकलने दो। दूसरा,
कोशिश करो कि छोटी छोटी 20 मिनट की झपकी ले सको। ये आलस्य नहीं है, बल्कि माइक्रो ब्रेक्स हैं जो अतिरिक्त एडेनोसिन यानी जमा हुई थकान को साफ करते हैं और दिमाग को फिर से स्पष्टता पाने में मदद करते हैं। ये तुम्हारी न्यूरॉन्स के वोल्टेज को रीसेट कर देते हैं। तीसरा, पूरी तरह से शांति। कम से कम दिन में 10 मिनट चुपचाप बैठो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किताबों के। एसिटाइलकोलिन को तुम्हारे सिस्टम में भर जाने दो, क्योंकि यही तुम्हारी नसों का लुब्रिकेंट है। और चौथा, हरियाली के साथ संपर्क। मैंने तुम्हें इस सीरीज के पहले वीडियो में समझाया था, धरती के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान निर्माण को स्थिर करता है। प्रकृति कोई मंच नहीं है, यह वह कार्यशाला है जहां गिरजाघर की मरम्मत होती है। जब भी मौका मिले, नंगे पांव जमीन पर चलना सीखो। और याद रखो, रुकना जानना व्यक्तिगत संप्रभुता का सबसे बड़ा कार्य है। दुनिया चाहती है कि तुम एक ऐसी मशीन बनो जो कभी न रुके, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो मशीनें नहीं रुकती वे जल्दी टूट जाती हैं और फिर उन्हें बदलना और भी आसान हो जाता है। लेकिन तुम एक गिरजाघर हो और एक गिरजाघर सदियों तक टिके रहने के लिए बनाया जाता है। दीर्घायु होना तेज दौड़ना नहीं है, बल्कि यह जानने की बुद्धिमानी है कि कब रंगीन कांच की खिड़कियों को निहारते हुए बैठना है और शरीर को अपना जादू करने देना है। अच्छा, हमने पुनर्निर्माण पर विचार किया, हमने रोशनी लगाई, वोल्टेज लगाया, हमने शेरिफ वॉन एस्ट्रेक्स की शांति स्थापित की, हमने फर्श साफ किया, वह ग्लाइम्फेटिक सिस्टम जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और आज हमने सीमेंट को सूखने दिया है, यानी विराम दिया है। अब आपका गिरजाघर किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार है। पास होना एक युवक की ऊर्जा और एक वृद्ध व्यक्ति का ज्ञान, और अंत में तुम्हारे पास जैविक गरिमा है। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकता है जो जल्दीबाजी में थक चुका है, तो अगर तुम इसे साझा करोगे तो तुम मेरा बहुत बड़ा उपकार करोगे। आओ दुनिया को सिखाएं कि विश्राम सबसे शक्तिशाली निर्माण उपकरण है जो मौजूद है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो, और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा।